हर वोट सिर्फ वोट नहीं होता। हर वोट अपने प्रतिनिधि के प्रति एक विश्वास की मोहर होता है। जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो अपने प्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? वो ये जरूर चाहते हैं कि जीने के लिए वो हर दिन जो संघर्ष कर रहे हैं वो आसान हो जाए। उन्हें बिजली, पानी, शिक्षा, रास्ते और सुरक्षा मिले, हर किसी के लिए रोजगार हो और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। उनका प्रतिनिधि उनके विश्वास पे खरा उतरे और उनके बेहतर जिंदगी का सपना सच्चाई बने। अच्छा प्रतिनिधि वो है जो जनता की बात सुने और उनकी आवाज बने। 2009 के विधानसभा में आपने चुना हुआ आपका प्रतिनिधि विधायक योगेश सागर, जो राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका के बारे में जागरूक हैं। इस देश के जनप्रतिनिधियों के ऊपर लोगों का जो विश्वास कम होता जा रहा है, इसका मूलभूत ये कारण है कि जनप्रतिनिधि स्व केंद्रित हो गया है। मैंने ये प्रयत्न किया है कि जनप्रतिनिधि ये समाज केंद्रित होना चाहिए, समाज के प्रश्नों के प्रति जागरूक होना चाहिए। चारकोप के लोगों ने मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है वो अपने व्यक्ति के नाते प्रकट किया है। हाँ, माझा माणूस है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरे परिवार का सदस्य है। इस विश्वास से उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि इस नाते से चुना और इसलिए चारकोप में रहने वाला हर नागरिक, हर माता, हर बहन, ये मेरा परिवार है, मेरा मतदार नहीं। इसी भावना से मैंने काम किया। न भाषा का भेद किया, न प्रांत का भेद किया, न धर्म का भेद किया, न लिंग का भेद किया। 2009 से 2014 तक पिछले 5 साल में मैंने विधायक इस नाते से काम करने का जो प्रयत्न इस चारकोप विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, इसलिए आपने मुझे मौका दिया। मैं आप सभी का आभारी हूँ और यही विश्वास का कारण है कि मुंबई की प्रजा फाउंडेशन जैसी एक एनजीओ 1 नंबर के क्रमांक के ऊपर सतत 3 वर्ष तक आपके प्रतिनिधि को योगेश सागर को चुनती आई है। और ये केवल मेरा यश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ के नागरिकों का यश है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आर्थिक विकास की बात की है, यह आर्थिक विकास होगा रोजगार से हो, फिर वो स्वयं रोजगार के माध्यम से हो, फिर वो किसी हुनर के माध्यम से हो या किसी प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से हो। ये संधि उपलब्ध कराने का काम पिछले 5 वर्षों में मैंने किया है। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा की समान संधि उपलब्ध होनी चाहिए, ये देखना हमारा कर्तव्य है। और इसी के अंतर्गत जिन बच्चों की पढ़ाई में मेधाविता साबित हुई है, ऐसे 10वीं और 12वीं के पास हुए बच्चों को केवल आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से वो पिछड़े हैं, इसलिए संधि नहीं मिलती, ऐसे बच्चों को ढूंढ करके पढ़ाई देने का काम पिछले 5 वर्षों में हमने किया। विधायक योगेश सागर के प्रयत्नों से कई सालों से उपयोग में ना होने वाले शताब्दी रुग्णालय का पुनर्निर्माण करके भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुग्णालय के रूप में कार्यान्वित किया गया और आज कांदिवली ही नहीं बल्कि मुंबई के कई कोनों से लोग यहां आकर अत्याधुनिक उपचार पा सकते हैं। रिक्शा चलाने वाले जगनू सरोज को अपने बेटी की चिंता हमेशा खाती रहती थी। हमारे लड़के को एक आंख में तकलीफ है, तो उसमें देखने में थोड़ा तिरछा देखता था, तो साहब बोले कि अपने लड़की का, तुम्हारे लड़के का आँख ठीक हो जाएगा। तो हम बोला कैसे साहब? तो बोले कि मैं इलाज कराऊंगा। तो मैं बोला साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है, तो तुम लड़की के लेके जाओ डॉक्टरी में, उसका इलाज कराओ और जो पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो साहब अरे अभी लड़की मेरा अच्छा देख रही है, खाना पीना खा के खुश हो रही है। खुशबू जैसे कई गरीब बच्चे आज अपनी नजर वापस पा चुके हैं, क्योंकि विधायक योगेश सागर द्वारा दृष्टि दोष होने वाले बच्चों के ऑपरेशन की
निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की गई है। कांदिवली में गरीब निराधार युवक युवतियों के लिए 6 सालों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। निःशुल्क विवाह समारोह में उन्हें संसार के लिए आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है। योगेश सागर ने इन समूह विवाह का आयोजन कर सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि सैकड़ों युवतियों को एक पिता और एक भाई की तरह आशीर्वाद देकर विदा किया। सब लोग सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, पर कभी-कभी सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। विधायक योगेश सागर ने अरमान पर विश्वास जताकर उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की। आज अरमान अपने दूसरे वर्ष में पढ़ रहा है। तेजस्विनी को अपनी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर शिक्षा के लिए मदद प्राप्त हुई। आज उसके परिवार को अपनी कंप्यूटर इंजीनियर बेटी पर फख्र महसूस होता है। गरीब, जरूरतमंद, परिश्रम करने वाले बुद्धिमान विद्यार्थियों को शिक्षण पूरा करने के लिए विधायक योगेश सागर हमेशा आवश्यक सहायता करते हैं। योगेश सागर से आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर कई विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट के रूप में काम कर समाज की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह छोटे छोटे घरों में रहने वाले विद्यार्थी पढ़ाई कर सकें और जगह की कमी उनके आगे कोई रुकावट ना बने, इसलिए योगेश सागर द्वारा अभ्यासिकाओं का निर्माण किया गया और ये अभ्यासिका सार्वजनिक शौचालय के ऊपर बांधी गई है। इस प्रकार से शौचालय भी साफ सुथरे रहेंगे। ये अभिनव प्रयोग पहली बार किया गया है। कांदिवली और चारकोप को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा डिब्बे मुक्त कांदिवली अभियान शुरू किया। गंदे नाले और तालाबों को स्वच्छ करके उसे जॉगिंग पार्क्स और बगीचों में बदल दिया। महिला सक्षमीकरण व महिला सबलीकरण केवल कानून मंजूर करने से नहीं होगा। एक सक्षम समाज अगर खड़ा करना होगा तो उस समाज की जो सबसे बड़ी अंग है और घटक है, ऐसी बहनों को हमने सुरक्षित रखना पड़ेगा और ये सुरक्षितता की जवाबदारी समाज के सभी अंगों के लोगों ने मिलकर के निभानी चाहिए, ऐसा हमारा मत है। समाज में मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के अलावा भी कई वर्ग हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई किशोरवयीन युवतियों को धोखे से गलत रास्ते पर चलने के लिए कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। ऐसी युवतियों को बदनसीबी की खाई से रिहा करके सामान्य जिंदगी देने का काम रेस्क्यू फाउंडेशन करती है। विधायक योगेश सागर इस पुनर्वसन के काम में भी सहभागी हैं। इस पुनर्वसन के काम में इन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ आर्थिक मदद देकर उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस व्हाइट कॉलर समाज के अलावा भी एक दुनिया है जहां हजारों लोग बदकिस्मती से फंस जाते हैं। उनको भी वापस आने का अधिकार है, लेकिन हम अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर लेते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी इंसान है, आपकी तरह और हमारी तरह। सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाने वाले विधायक योगेश सागर का कांदिवली और चारकोप के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। दिवाली के मंगल अवसर पर दिवाली पहाड़ और गुजराती डायरो इस तरह के विविध मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन कांदिवली और चारकोप के नागरिकों के लिए आनंददायी सिद्ध हुए हैं और लोगों ने इन कार्यक्रमों को बहुत सराहा है। यातायात की जो समस्या इस कांदिवली विभाग में है, वो सारे मुंबई की सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में हुई है। खासदार गोपाल शेट्टी और मैं स्वयं आमदार, ये दोनों ने मिलकर मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के पास दहीसर से लेकर कांदिवली के हाईवे को जोड़ने वाला एक रास्ता नया प्रपोज किया है, जिसको मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने मंजूरी दी है।
मुंबई में सबसे अच्छे विधायक के रूप में प्रजा फाउंडेशन ने उन्हें लगातार 3 बार पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया है। योगेश सागर जी को जिन्होंने जिताया, ऐसे सारे मतदाताओं का भी ये सम्मान है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक सांसद के रूप में काम करते हुए मुझे अच्छे विधायकों का साथ होना बहुत ही जरूरी है, और ये मेरा विश्वास है कि योगेश सागर जैसा एक व्यक्ति अगर मेरे साथ में काम करता है तो आने वाले दिनों में हम मतदाताओं के आशाओं पर खरा उतर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में बहुत भारी मतों से योगेश सागर जी को जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजने का काम आप सब लोग मिलकर करेंगे। एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते चारकोप के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अथक परिश्रम करने वाले विधायक योगेश सागर अपने लोगों का साथ चाहते हैं, ताकि विकास के सपने की जो बुनियाद बनाई है उसे मिलकर शिखर तक ले जाएं। एक जनप्रतिनिधि के नाते विकास के कामों को हम गति देने का प्रयत्न करेंगे, जिसके अंदर स्कूलों की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, पानी का समान वितरण हो, स्वच्छता का अभियान हो, स्वयं रोजगार के केंद्र हो और महिलाओं का सक्षमीकरण और सुरक्षितता का प्रश्न हो। भाई नरेंद्र भाई मोदी पंतप्रधान भारत के जिस स्वप्न को देख करके ये देश को चला रहे हैं, उस स्वप्न के अंदर हम अपने स्वप्नों को मिलाएंगे। हम अपनी आकांक्षा को और महत्वाकांक्षा को उनके साथ जोड़ेंगे और अपनी मेहनत की पराकाष्ठा करके प्रामाणिकता से इस समाज के और देश के काम में मिल करके लगेंगे। तब जाकर के महाराष्ट्र का विकास होगा, पर्यायी से राष्ट्र का विकास होगा। आप सभी से इस साथ के लिए मैं आग्रह से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।